हम बात करेंगे देश के स्कूलों की, जहां के नियमों का पालन व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। सोचिए, आप अपने किसी काम से 100 नंबर पर कॉल करें और आपके घर पर कुर्ता पैजामा पहने 4 आदमी आ जाएं और आपसे कहें कि वही पुलिस है, तो क्या आप उन पर विश्वास करेंगे? शायद पहली बार में आप उनके पहनावे को देखकर यकीन ना करें। दरअसल देश में एक व्यवस्था बनाई गई है जिसमें पुलिस कर्मियों की पहचान के लिए उनकी एक यूनिफॉर्म है। ठीक उसी तरह से सेना की एक यूनिफॉर्म है। यही नहीं, ट्रेन में सफर के दौरान जो सहायक होते हैं या टीटी आते हैं, वो भी अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं। स्कूलों के साथ भी ऐसा ही है। स्कूलों में भी बच्चों के लिए एक यूनिफॉर्म तय की गई है। यूनिफॉर्म समानता का प्रतीक है। स्कूल आने वाला हर बच्चा अगर एक यूनिफॉर्म में है तो इससे उसके मन पर यह असर पड़ता है कि वो अपने साथियों से अलग नहीं है, वो उन्हीं के जैसा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बच्चों पर कट्टर धार्मिकता थोपी जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान के एक स्कूल में हिजाब पहनकर आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य जयपुर के गंगा पोल्स गर्ल्स स्कूल के वार्षिक समारोह में पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्कूल की बच्चियों को अलग अलग यूनिफॉर्म में देखा। मतलब यह कि स्कूल की कुछ बच्चियों ने हिजाब पहना हुआ था। इसको लेकर उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किए। बस यहीं से हंगामा शुरू हो गया। कल इसी मुद्दे को लेकर हिजाब पहनी हुई स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। इन छात्राओं के साथ उनके परिवार वाले भी थे और कुछ नेता भी थे। इन स्कूली छात्राओं और इनके परिवार वालों का कहना है कि हिजाब को लेकर जो कुछ बाल मुकुंद आचार्य ने कहा वो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। यही नहीं, उनका कहना है कि स्कूलों में हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान इन छात्राओं और उनके परिवार वालों ने इस्लामिक नारे भी लगाए। छात्राओं की मांग थी कि बाल मुकुंद आचार्य पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस हंगामे को लेकर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हमारी औरतें हमेशा पर्दे में रहती हैं और हमारी बच्चियां जब भी कॉलेज स्कूल जाती हैं नकाब पहनती हैं। यहाँ के जो विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य जी, वो 2-3 दिन पहले परसों स्कूल में गए और बच्चियों से जाके ये पूछते हैं कि ये हिजाब क्यों पहन रखा है, तुम शादीशुदा हो क्या, तुम कुंवारी हो क्या। ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा देता है कि बताइए उनकी बहन बेटियां नहीं है कहीं पे। जो बाबा है बाल मुकुंद, उसने संविधान की धज्जियां उड़ाई 26 तारीख को, 26 जनवरी को स्कूलों में जाके न्यूसेंस किया और उसी का नतीजा है कि सारी माताएं बहनें महिलाएं, सारी माताएं बहनें, बच्चियां बेटियां सब स्कूलों में अपनी आजादी को लेकर के आज यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया। दरअसल जिस स्कूल में यह विवाद उठा है वो एक सरकारी स्कूल है। वहां पर यूनिफॉर्म का प्रावधान है, लेकिन पिछले काफी समय से यहां आने वाले मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आ रही हैं। इसको लेकर शिक्षकों ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई, इसीलिए यह व्यवस्था चलती रही। लेकिन जब बाल मुकुंद आचार्य स्कूल में पहुंचे तब उन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म की हिजाब वाली व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं। ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है कि जिस समय अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नमाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे। ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? राजस्थान के सरकारी प्राइवेट स्कूलों के अलावा मदरसों के लिए भी अलग अलग ड्रेस कोड तय किया गया है। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं जिसमें हिजाब नहीं है। कुछ प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरह की यूनिफॉर्म तय की हुई हैं। कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिसमें हफ्ते में 1 दिन बिना यूनिफॉर्म में आने की इजाजत है। लेकिन किसी भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में बच्चों को धार्मिक पहनावा जैसे हिजाब पहनने की छूट नहीं दी गई है। हालांकि मदरसे में जाने वाली छात्राएं हिजाब पहनती हैं। सिख छात्रों के लिए पगड़ी पहनने की छूट अलग से दी गई है। स्कूल के नियमों का उल्लंघन करते हुए हिजाब पहनकर स्कूल में आना, फिर इस मुद्दे पर सवाल उठे तो सड़क पर उतरकर हंगामा करना, दबाव डालकर नियमों को बदलने जैसा ही है। तो हम किसी भी कीमत पर सरकारी विद्यालयों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। ये पालना नहीं हो रही तो कार्रवाई टीचर्स पे होगी या बच्चे पालना नहीं करते तो? देखो, दोनों पर कार्रवाई होगी।
टीचर्स जिस प्रकार का अलाउ करते हैं उनको भी होगी, जो विद्यार्थी सरकार के आदेश की अवहेलना करके गणवेश का विरोध करते या गणवेश पहन के नहीं आते उन पर भी होगी। बाल मुकुंद आचार्य ने स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब है। हिजाब को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताना बच्चों के मन में कट्टरता के बीज बोने जैसा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब हिजाब को लेकर स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं ने हंगामा किया है। करीब 3 वर्ष पहले कर्नाटक के उडुपी में भी ऐसा ही हुआ था। 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। इस कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने का नियम था। इस मामले में खूब हंगामा हुआ तो फरवरी 2022 में तत्कालीन कर्नाटक सरकार ने सभी स्कूल कॉलेजों में धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। हालांकि पिछले वर्ष दिसंबर में कांग्रेस सरकार ने हिजाब बैन को स्कूल कॉलेजों से हटा दिया और बुर्का पहनने की छूट दे दी। यहां आपको बताना जरूरी है कि जब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा तब हाईकोर्ट ने माना था कि स्कूल कॉलेजों में ड्रेस कोड का नियम सही है। इस मुद्दे की गूंज राजस्थान विधानसभा में भी सुनाई दी। हालांकि सदन की कार्रवाई से इसे हटा दिया गया। इस मामले को लेकर राजनीति होने लगी है। एक पक्ष स्कूल यूनिफॉर्म को सही बताकर इसको सख्ती से लागू करने की बात कह रहा है, जबकि दूसरा पक्ष धन की राजनीति का आरोप लगा रहा है। स्कूल प्रशासन पर ड्रेस कोड का पालन ना करके हिजाब की छूट देने का आरोप लग रहा है। यही नहीं, यह आरोप है कि हिजाब ना पहनने को लेकर छात्राओं को टोका जाता है। इन आरोपों का सच जानने के लिए हम उस स्कूल में पहुंचे जहां की यह घटना है। बताया जा रहा है कि स्कूल का एक ड्रेस कोड है, लेकिन कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर आती हैं, जबकि कई मुस्लिम छात्राएं हिजाब नहीं पहनती हैं। लेकिन किसी पर भी हिजाब पहनने या ना पहनने का दबाव नहीं डाला जाता। हमने यहाँ की कुछ छात्राओं से बात की। ये जो बातें चल रही हैं स्कूल को लेके, क्या वो सच है बच्चा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ऐसा हम सब मिलजुल के ही रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो बातें कर रहे हैं सब झूठे हैं। और हमारी अम्मी जो सरस्वती जी का मंदिर है इसको मतलब हर फंक्शन में डेकोरेट करती हैं, और ये उन्होंने ये स्प्रे जो किया है उन्होंने ही किया है, वो हर फंक्शन में इसकी पूजा करती हैं। और बच्चा हिजाब को लेके जो बातें बनाई जा रही हैं, ऐसा कुछ है कोई परेशान करता है? नहीं, स्कूल में कोई, बल्कि हिंदू मैम भी कुछ मना नहीं करती। हम हिजाब पहन कर आते हैं, कोई भी कुछ नहीं कहता है। ये सब झूठ है। स्कूल में ड्रेस कोड होने के बावजूद अलग से धार्मिक पहनावा स्कूल के नियमों का उल्लंघन है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करवाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। असेंबली, प्रार्थना, उसके बाद अलग अलग विषयों की कक्षाएं। स्कूलों में किसी भी छात्र या छात्रा के साथ भेदभाव वाली स्थिति कम देखने में आती है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि स्कूलों में धार्मिक पहनावा, खासकर हिजाब पहनने को लेकर छात्राएं नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे हंगामा हो रहा है। जयपुर के सरकारी स्कूल में भी यही हुआ। अब इस मुद्दे पर राजनीति होनी तय है, क्योंकि हिजाब एक ऐसा मसला है जो धर्म की कट्टरता के बहाने राजनीति करने वालों का मुख्य हथियार है।